राइस की मॉर्फोलॉजी को हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक उसका रूट सिस्टम जो पूरा का पूरा रूट का पार्ट बन रहा है, दूसरा उसकी स्टेम वाला पार्ट जो उसके टिलर्स वगैरह हो गए, तीसरा उसका रिप्रोडक्शन यानी कि उसके पेनिकल वाले पार्ट को। भाई राइस की क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है राइस के रिगार्डिंग, है ना। राइस है तो इसका आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो। तो रूट सिस्टम की अगर बात करें तो उससे पहले हमें बात करना पड़ेगा राइस की सीड के बारे में, क्योंकि भाई सीड जर्मिनेट करेगा तभी तो राइस का रूट बनेगा, तभी राइस की स्टेम बनेगी। तो ये राइस की सीड मान लेते हैं, और इस सीड में भी हमारी 2 काम की चीज़ें हैं। कहने के लिए सीड में राइस की बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ हमारे काम की 2 मेन चीज़ें हैं। एक को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल, एक को हम कहेंगे क्या, कोलियोप्टाइल से पहले एक को हम कहेंगे कोलियोराइजा। ठीक है, ये रहा कोलियोराइजा। और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा अपने पास कुछ छुपा के रखता है, बट बहुत टाइम तक नहीं छुपा पाएगा, अब सीड का जर्मिनेशन होने का टाइम हो गया। कोलियोराइजा जो होता है वो अपने अंदर इनक्लोज करके रखता है रेडिकल को। ठीक है, कोलियोराइजा क्या करता है, अपने अंदर रेडिकल को इनक्लोज करके रखता है। अब ये जब सीड को जर्मिनेट करना होता है तो ये रेडिकल क्या करेगा, कोलियोराइजा को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, कोलियोराइजा को फाड़ देगा, और यहाँ से क्या होगा, रेडिकल निकल आएगा बाहर। या फिर आप कह सकते हो कि सेमिनल रूट्स राइस में बन चुकी हैं, सेमिनल रूट्स। ठीक है, तो राइस में सबसे पहले क्या बनती है, राइस में सबसे पहले बनती है सेमिनल रूट्स। बट एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे राइस में सेमिनल रूट्स बनी, दीज आर टेम्पररी इन नेचर। कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगी, ये क्या होंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी। ठीक है, चलो, तो राइस में सबसे पहली रूट क्या हो गई, सेमिनल रूट्स हो गई हैं। तो टेम्पररी सेमिनल रूट्स सबसे पहले बनती है, टेम्पररी सेमिनल रूट्स। चलो ये रूट्स तो बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये टेम्पररी है तो फिर भाई परमानेंट रूट कौन सी है। अब देखो होता क्या है, राइस में हमने बोला कोलियोप्टाइल, अब कोलियोप्टाइल ने छुपा के रखा है प्लूम्यूल। अब भाई राइस को जर्मिनेट करना है, प्लूम्यूल क्या करेगा, कोलियोप्टाइल से प्लूम्यूल जो होता है वो भी क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ये रहा क्या, ये प्लूम्यूल है। ठीक है, प्लूम्यूल धीरे धीरे करके क्या बनाएगा, ऊपर पूरा स्टेम वाला पार्ट बना देगा ना, कहीं लीफ आ रही है, ये आ रही है, स्टेम वाले पार्ट में बाद में आएंगे, अभी रूट पे फोकस करना है। मगर आपको इतना पता है कि बस कोलियोप्टाइल है, उसके अंदर प्लूम्यूल है जो क्या करेगा, ऊपर आपका स्टेम वाला पार्ट बना देगा। और स्टेम के बेस से, मतलब जो स्टेम के नीचे की तरफ से रूट्स आती हैं, इनको हम कहते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट्स। दीज आर नोन एज सेकेंडरी एडवेंटिशियस रूट। क्या कहा मैंने, सेकेंडरी, इनको अपन कहेंगे सेकेंडरी एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, सेमिनल रूट्स रेडिकल से निकली थी, एडवेंटिशियस रूट कहाँ निकली, स्टेम के एकदम बेस से नीचे की तरफ से निकली है। सेकेंडरी एडवेंटिशियस रूट या फिर परमानेंट एडवेंटिशियस रूट, यही होती है राइस की परमानेंट रूट्स, जो लाइफ लॉन्ग राइस के साथ रहेगी, उसको छोड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, तो राइस में पहले हो गई टेम्पररी सेमिनल रूट्स, दूसरी हो गई एडवेंटिशियस परमानेंट एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तीसरी रूट की और बात करते हैं, तीसरी को भी आप चाहो तो सेकंड वाले पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक और आपकी क्या होती है यहाँ पे, एक और एडवेंटिशियस रूट्स होती है जो ऊपर की जो नोट्स वगैरह हैं वहाँ से निकलती है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, प्रोप रूट्स, प्रोप एडवेंटिशियस रूट्स, या एडवेंटिशियस प्रोप रूट बोल दो। ठीक है, समझ आ गई, राइस की 3 टाइप की यहाँ पे रूट्स की हमने बात करी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं। एक हो गई जो रेडिकल से निकली, सेमिनल रूट्स। दूसरी हो गई जो राइस के स्टेम के नीचे से एकदम बेस से निकली, जिनको हमने क्या किया, एडवेंटिशियस रूट, परमानेंट एडवेंटिशियस रूट्स का। राइस में जो मैच्योर रूट्स होती हैं, अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई राइस की मैच्योर रूट्स कौन सी होती हैं, तो दीज आर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट होती हैं। ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं ना, ये क्या होती हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जाल जैसा बिछ जाता है इनका। ठीक, और हमने क्या कहा, तीसरी टाइप की रूट्स की जो राइस के ऊपर थोड़े ये नोट्स वगैरह प्रेजेंट है, यहाँ से भी कुछ रूट्स निकलती है जो राइस को सपोर्ट देंगी, या फिर जो ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन हो गया या फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वगैरह में काम आती हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो भाई पानी भरा हुआ है, पानी अब यहाँ तक भरा है, तो ये आपके जो रूट्स है एरिएशन वगैरह में हेल्प करेगी, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगी। तो ये 3 टाइप की रूट्स होती हैं किसके पास, राइस के पास, एक सेमिनल रूट्स, दूसरी परमानेंट एडवेंटिशियस रूट, और तीसरी प्रोप एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, बात खत्म राइस की रूट की। अब बात करेंगे राइस के ऊपर वाले पार्ट की, है ना, राइस की लीफ के रिगार्डिंग अब बात करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे रूट्स का पार्ट खत्म। अब देखो हमने कहा कि भाई कोलियोप्टाइल है, ठीक है, कोलियोप्टाइल से निकलेगा प्लूम्यूल, बिल्कुल निकलेगा, बट एक और चीज़ होती है कि मान लो कि अगर ये वो है आपका, ये कोलियोप्टाइल है, तो होता क्या है, ठीक है, ये कोलियोप्टाइल है, मैं कोलियोप्टाइल को एक बार फिर से बनाऊंगा थोड़ा सा मिटा के।
पूरी सीढ़ी मिट गई। ठीक है, ये निकला रेडिकल। कोलियोप्टाइल क्या होता है कि कोलियोप्टाइल से पहले एक और चीज़ होती है। मान लो कोलियोप्टाइल वहाँ पे था, एक चीज़ सीड के अंदर से निकलेगी जो कोलियोप्टाइल को बाहर की तरफ पुश कर देगी। बहुत बड़ा कोलियोप्टाइल बना दिया, इतना बड़ा तो राइस का प्लांट नहीं जितना बड़ा कोलियोप्टाइल बना। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो सीड है और जो कोलियोप्टाइल है, क्या बोला, जो सीड है जो कोलियोप्टाइल है, इसके बीच में एक और चीज़ होती है जो इलोंगेट होती है, जो बड़ी होती है। अब भाई ये चीज़ अगर बड़ी होगी तो ये कोलियोप्टाइल को सॉइल के बाहर पुश करेगी, थ्रस्ट करेगी, मतलब सॉइल के बाहर निकाल देगी। इसको अपन बोलेंगे मीजोकोटाइल। तो भाई मीजोकोटाइल क्या हुआ, जो सीड से एक पोर्शन निकला जिसने प्लूम्यूल को क्या किया, प्लूम्यूल को सॉइल के बाहर पुश कर दिया। तो यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये रहा भाई हमारा कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल की कहानी तो इतने में ख़त्म हो चुकी है। अब बनने लगेंगी क्या, लीफ बनने लगेगी। ठीक है, अब राइस की पहली लीफ आपको समझ आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो राइस की फर्स्ट लीफ होती है, फर्स्ट लीफ या प्राइमरी लीफ जो होती है राइस की, ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं होता। मतलब इसके पास लीफ ब्लेड नहीं होती है, इसके पास लिग्यूल नहीं होता, इसके पास ओरिकल नहीं होता। ठीक है, तो जो राइस की एकदम पहली लीफ होती है, फर्स्ट लीफ, उसके पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, उसके बाद ये राइस का स्टेम यहाँ पे कंटिन्यू है, ये राइस का स्टेम है, और राइस के स्टेम से ये निकली दूसरी लीफ। जो राइस की सेकंड लीफ होती है, जो राइस की क्या कहा, सेकंड लीफ होती है, वो होती है फर्स्ट कंप्लीट लीफ। फर्स्ट कंप्लीट लीफ मतलब अब इसके पास लीफ ब्लेड भी होगा, इसके पास ओरिकल भी होगा, इसके पास लिग्यूल भी होगा। पहली लीफ के पास कुछ नहीं होता, जो सेकंड लीफ निकलती है उसके पास सब कुछ प्रेजेंट होता है। क्या क्या, लीफ ब्लेड, ओरिकल, लिग्यूल, हर एक चीज़ प्रेजेंट होती है। अब ये होता क्या, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। कोलियोप्टाइल की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं राइस के लीफ की तरफ। लीफ में भी हमने बोला जो पहली लीफ है उसके पास कुछ प्रेजेंट नहीं है, जो दूसरी लीफ है उसके पास सब कुछ प्रेजेंट है। मेन लीफ दूसरी से स्टार्ट होती है। उसके अलावा इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम को हम कहते हैं कल्म। राइस की स्टेम को क्या कहते हैं, कल्म कहते हैं। और ये जो कल्म होता है राइस में, जो राइस का स्टेम होता है, ये इंटरनोड और इंटरनोड से बना होता है। मतलब आप मान लो कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइस का नोड हो गया, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एक नोड आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक और नोड यहाँ पे आएगा। हर नोड पे एक लीफ निकलती है, ये लीफ इधर निकल गई, ये लीफ क्या हो गया, इधर निकल गई। हर लीफ पे क्या होते हैं, हर नोड पे क्या होता है, एक लीफ निकलती है राइस के। ठीक है, चलो एक चीज़ और है यहाँ पे, ग्रीन कलर तो यूज नहीं करता हूँ मैं, तो ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, नहीं रेड कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पे, जो राइस की लीफ होती है या फिर सॉरी जो राइस का कल्म या स्टेम का पार्ट होता है वो कवर होता है लीफ सीड से। ठीक है, वो किससे कवर होता है, वो लीफ सीड से कवर होता है। इस तरीके से ये लीफ सीड से कवर है। और लीफ सीड क्या होती है, ये लीफ सीड, ये रही लीफ सीड, ये रही लीफ सीड। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, जो लीफ सीड है ना, लीफ सीड क्या होती है, जैसे ये राइस की स्टेम है, ये लीफ सीड चढ़ रही है और लीफ सीड फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लीफ में। लीफ सीड ही क्या होती है, लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। और जहाँ से लीफ सीड, जहाँ से लीफ सीड लीफ को जोड़ रही है, वहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉलर। ठीक है, अगली स्लाइड में आपको एक बार इमेजेस भी दिखाऊंगे असली में कैसे दिख रहा है, तभी थोड़ा और समझ आएगा। ठीक, क्या कहा कि जो लीफ सीड है, मान लो कि ये लीफ सीड है, ठीक है, राइस की स्टेम है जिसमें लीफ सीड चढ़ी है, और लीफ सीड आपकी बन गई किस में, लीफ में बन गई। ये जो आपका ये मेरा पाम है क्या है, लीफ है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो लीफ सीड और लीफ को जोड़ रहा है, इस पोर्शन को ही हम कहते हैं क्या, कॉलर रीजन कहते हैं। ठीक है, तो कॉलर समझ आया। उसके अलावा एक और वर्ड है, जो राइस के ये नोड होते हैं, है ना, ये ब्लैक कलर का, चलो यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अगर मैं राइस के नोड की बात करूँ, नोड का कलर हम देंगे ब्लू। ठीक, ये यहाँ पे राइस का नोड होगा, ये राइस का नोड होगा आपका। ठीक है, राइस का नोड होगा। चलो, जो राइस का नोड होता है इट इज सॉलिड। ठीक है, बड़ा लिख देता हूँ अगर दिख नहीं रहा होगा, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड होता है आपका। और जो राइस का दो नोड के बीच का गैप क्या होगा, इंटरनोड। इंटरनोड मतलब नोड के बीच का गैप, और इंटर नोड यहाँ पे होगा होलो, मतलब खाली होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि राइस का जो नोड है वो सॉलिड है, और जो राइस का इंटर नोड है, दो नोड के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, खाली है, होलो ट्यूब जैसा है। ठीक है, तो नोड हो गया, इंटर नोड हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ आओ, कॉलर के पास आ जाओ। अभी कॉलर की कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है, कॉलर बहुत ऐसा छोड़ता नहीं है। देखो, जो ये लीफ सीड है, यहाँ पे बना लीफ और बीच में क्या आ गया, कॉलर आ गया, जिसने लीफ सीड को और लीफ ब्लेड को जोड़ा हुआ है। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या करूँ, अगर मैं स्टेम को वापस बनाऊँ, ये आपकी राइस की स्टेम है, ये आ गई क्या, ये आ गई आपकी लीफ ब्लेड आ गई, उसके बाद ऊपर वापस ये कंटिन्यू हो गया।
ठीक है, यही तो था। यहाँ पे हमने कहा कि भाई एक पोर्शन होता है थोड़ा सा जो जोड़ रहा होता है किसको, लीफ शीट को, और लीफ को जोड़ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीज़ें और प्रेजेंट होती है, इसका अब थोड़ा सा साइज कम करता हूँ। एक पेपरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, क्या बोला मैंने, एक पेपरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अगली स्लाइड में दिखाऊंगा मैं आपको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक पेपरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे लिग्यूल। पेपर जैसा होता है ना, क्या होता है, पेपर जैसा होता है, पेपरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अगली स्लाइड में एक बार देखेंगे और क्लियर कट समझ आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो जंक्शन है जहाँ पे लीफ शीट लीफ में कन्वर्ट हो रही है, उसी जंक्शन पे, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे नोड प्रेजेंट है वहीं पे प्रेजेंट होगा एक पेपरी पेपर जैसा एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं लिग्यूल, है ना, वाइट कलर का दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जैसे ईयर, जैसे कान होते हैं, या फिर आप कह सकते हो सिकल शेप, पेयर्ड, है ना, पेयर्ड ही है, पेयर्ड सिकल शेप, या फिर ईयर्स, ईयर लाइक। ठीक है, ईयर लाइक अपेंडेजेस बोल दो या फिर स्ट्रक्चर बोल दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से दो चीज़ें निकल रही होती जिनको हम बोलते हैं ऑरिकल। देखो इनकी खास बात ये होती है कि राइस के प्लांट में ये आपको अच्छे खासे दिखते हैं, बट अगर आप कई सारी वीड देखोगे जो राइस जैसे ही दिखती है उनमें जनरली ये अब्सेंट होते हैं या फिर अच्छे से डेवलप नहीं होते, बट राइस के प्लांट में एकदम क्लियर कट दिखते हैं। जितना ज़्यादा राइस का प्लांट मैच्योर करता जाएगा उतने ये कम होने लगते हैं, है ना। यंग यंग पार्ट, जितना यंग पार्ट है एकदम बढ़िया, मतलब एकदम यंग पार्ट है अभी बना है, उतना ही अच्छे से साफ ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऑरिकल समझ आया, लिग्यूल समझ आया। अब हम बात करेंगे राइस के पेनिकल की, फिर हम बात करेंगे राइस के टिलर्स की। तो पेनिकल की बात करते हैं, ये सब समझ आया होगा आई होप। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो अब बात करेंगे हम किसकी, पेनिकल की बात करते हैं। तो भाई ये होगी राइस की सीड, यहाँ से निकली इसकी पहली लीफ, फिर आई क्या, दूसरी लीफ, तीसरी लीफ, चौथी लीफ। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करते हैं और येलो कलर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, जो राइस की स्टेम होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसी से निकलते हैं क्या, पेनिकल निकलते हैं। राइस की स्टेम के या कल्म के लास्ट पार्ट से क्या निकलेगा, पेनिकल निकलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा राइस का इन्फ्लोरेसेंस है इसी को हम कहते हैं क्या, पेनिकल। ठीक है, ये हो गया पेनिकल, है ना। ठीक है, देखो भाई पेनिकल की खास बात क्या है कि जो आप पेनिकल बोलोगे तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, बट अगर आप एक बाली उठा के बोलोगे जिनमें ग्रेन्स लगे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं स्पाइकलेट। तो पेनिकल क्या हुआ, ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स। ठीक है, बहुत सारे स्पाइकलेट्स मिलके क्या बनाते हैं, पेनिकल बनाते हैं। तो यहाँ पे पेनिकल की बात हुई। हाँ देखो स्टेम से, फिर कलर चेंज करते हैं, अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन है तो कर लेते हैं चेंज। देखो जो स्टेम से जहाँ पे एक पोर्शन होगा जहाँ से स्टेम खत्म है और पेनिकल आपका क्या है, स्टार्ट है, तो वो जो पोर्शन होगा जहाँ से स्टेम और पेनिकल आपस में जुड़े हैं उसको हम बोलते हैं नेक। तो आपने कभी पैथोलॉजी या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा नेक रॉट, मतलब ये पोर्शन क्या होता है, रॉट हो जाता है, खराब हो जाता है। अब ये पोर्शन भाई खराब होगा तो पूरा का पूरा पेनिकल नीचे गिर जाएगा, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, नेक बोलते हैं। तो नेक भी हो गया, पेनिकल भी हो गया, स्पाइकलेट भी हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी टिलर्स के बारे में, कि राइस का भाई टिलर क्या होता है। अब टिलर की बात करते हैं, फिर से अपन बनाते हैं राइस का प्लांट। तो अब ये रहा राइस का प्लांट, ये रहा राइस का प्लांट। ठीक है, ये पहली लीफ आ गई, ये दूसरी लीफ, ये तीसरी लीफ, और ये आ गया उसका टिलर, ऊपर वो कर देते अपन। ठीक है, क्या आ गया ऊपर, हाँ एक चीज़ और रह गया ना, अभी याद आया, जो ये वाला आपका पार्ट है ना, जो मतलब आपकी जो एकदम पेनिकल स्टार्ट होने से जस्ट पहले की जो लीफ है उसे हम कहते हैं क्या, फ्लैग लीफ कहते हैं। और ये फ्लैग लीफ आपका मोस्टली कंट्रीब्यूट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेटिक जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, या फिर आप कह सकते हो जो एनर्जी है, न्यूट्रिएंट है, खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स को फ्लैग लीफ ही पहुंचाने का काम करती है। अब देखो टिलर्स की बात करें ना, तो इसमें जो टिलरिंग होती है राइस में, जो टिलरिंग होती है वो रेसिमोज ब्रांचिंग पे होती है। अभी बताता हूँ मैं क्या होता है ये। ठीक है, चलो ये तो एक हो गया। अब दूसरा कलर अपन लेते हैं, यही लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, अब देखो हुआ क्या, मान लो कि यहाँ से राइस की एक और ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकली। ठीक है, इसमें भी अब ऐसे लीफ होगी, ऐसे लीफ होगी, ऐसे लीफ होगी, ऐसे लीफ होगी, और लास्ट में जाके वापस से बन जाएगा पेनिकल। ठीक है, ये देखो ये बन गया पेनिकल, बन गया, या फिर स्पैकलेट्स बन गए। ठीक है, ये बन गया। अब भाई टिलर होता क्या है ना, क्या काम ने कि व्हाट इज टिलर। टिलर आप कह सकते हो कि राइस की एक ब्रांच ही है ना, बट ब्रांच पे क्या है, ब्रांच के पास रूट्स भी प्रेजेंट है, ब्रांच के पास लीफ भी प्रेजेंट है, और उसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका पेनिकल भी प्रेजेंट है। तो मतलब एक ब्रांच जो अपने आप में खुद में एक प्लांट जैसा है। अब देखो इसमें है क्या, इसमें मैं रेसिमोज वगैरह क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो
आपके ये जो सेंटर में है ना, इसको हम बोलेंगे मेन कल्म। क्या बोलेंगे इसको? मेन कल्म बोल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यही वाली जो बीच वाली, इसको बोलेंगे मेन कल्म। इससे आपका एक टिलर ये निकला, ठीक है, दूसरा टिलर हल्का सा ऊपर बना रहा हूँ मैं, इससे ये निकला, ठीक है, ये एक लीफ, दूसरी लीफ, तीसरी लीफ, चौथी लीफ, और फिर इसमें भी आ जाएंगे क्या? पेनिकल्स। इस तरीके से इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। आगे पेनिकल। अब देखो इसमें होता क्या है ना, अगर मैं मान लो कि अगर और भी मुझे बनाने होंगे ना, मान लो एक पेनिकल अगर इधर से निकला ना राइट साइड से, तो दूसरा लेफ्ट साइड से निकलेगा, फिर तीसरा जो होगा वो फिर से क्या होगा? राइट साइड से निकलेगा। तो इसी को हमने बोला है क्या? रेसिमोज ब्रांचिंग। अब समझ में आएगा कुछ? रेसिमोज ब्रांचिंग क्या होगा कि एक लेफ्ट से निकला तो दूसरा क्या होगा? राइट से निकलेगा। देखो पहला राइट से निकाला, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, तो अब अगला जो निकलेगा वो फिर से लेफ्ट से निकलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? रेसिमोज ब्रांचिंग, ठीक है। अब एक चीज़ और बची यहाँ पे, तो ये राइस का प्लांट जैसा भी बना है ना, ड्राइंग पे नहीं जाना, थोड़ा समझना है ना, दिखाने के लिए मैं इमेज ही दिखा दूँ, बट फिर थोड़ा कन्फ्यूजन सा और ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है और होगा, बट एक बार समझ जाओगे फिर खुद इमेज देखोगे तो बहुत क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो ये मेन स्टेम है, मेन कल्म है। अब मेन कल्म या मेन स्टेम से जितने भी टिलर्स जुड़े हुए हैं उन सब टिलर्स को, ये चारों के चारों जो यहाँ पे ये टिलर्स जुड़े हैं, ठीक है, इन सब को हम कहेंगे, इन सब को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी टिलर्स। दीज आर प्राइमरी टिलर्स, दीज आर प्राइमरी टिलर्स, जो रेसिमोज ब्रांचिंग पे कि एक लेफ्ट से निकलेगा दूसरा राइट से, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब प्राइमरी टिलर्स हो गए। अब देखो बस एक छोटी सी चीज़ और बची है, फिर यहाँ पे कहानी टिलर्स की तो खत्म हो जाएगी, है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। अब देखो अब क्या बचा? हाँ, अब जैसे ये प्राइमरी टिलर है ना, तो इसमें भी ब्रांचिंग हो सकती है, मतलब ये भी टिलर निकाल सकता है, ठीक है। अब मान लो कि इसने एक टिलर निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ है कि भाई अगर एक टिलर राइट साइड से निकला है, ठीक है, कलर ही चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मान लो ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका ब्लू कलर का ये एक टिलर निकला है, प्राइमरी टिलर से एक और टिलर निकल गया, ठीक है। तो इसकी दूसरी, एक राइट से निकला है तो फिर एक क्या होगा? एक लेफ्ट साइड से निकलेगा, ठीक है। फिर एक राइट से निकला तो फिर एक लेफ्ट साइड से निकलेगा। अब जो भी टिलर प्राइमरी टिलर पे निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी टिलर्स। क्या बोला इन्हें हमने? सेकेंडरी टिलर्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे ब्रांचिंग है वो क्या है आपकी? क्या बोला हमने? रेसिमोज ब्रांचिंग है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको प्राइमरी ब्रांचिंग क्या है, सेकेंडरी ब्रांचिंग क्या है। तो बस एक छोटा सा पार्ट और बचा है, ठीक है, समझ आया ना। वरना इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो आपका राइस का मेन कल्म है, इससे ये निकला क्या? प्राइमरी टिलर। एक राइट से निकला तो एक लेफ्ट से निकला, फिर राइट से निकलेगा तो फिर लेफ्ट से निकलेगा। तो ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी टिलर्स हैं। अब इस प्राइमरी टिलर में से जो निकला वो हो गया क्या? सेकेंडरी टिलर। एक राइट से फिर एक लेफ्ट से। अब इससे जो निकलेगा वो हो गया टर्सरी टिलर। अब इससे जो निकलेगा वो हो गया आपका क्या? फोर्थ वाला टिलर हो गया, ठीक है। तो आपका इसमें जो सबसे आपका ओल्ड होगा, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, वो आपका होता है क्या? मेन कल्म, जो एकदम बीच में था, मेन कल्म थी। फिर प्राइमरी टिलर थोड़ा यंग होगा, सेकेंडरी टिलर और ज़्यादा यंग होगा, और जो टर्सरी टिलर होगा वो सबसे ज़्यादा यंग होगा। सबसे ज़्यादा लीफ वगैरह भी जो होगी वो मेन कल्म के पास, मेन स्टेम के पास होती है, उसके बाद प्राइमरी के पास, उसके बाद सेकेंडरी के पास। तो जैसे जैसे टिलरिंग बढ़ती जाती है, एज क्या होती है? कम होती रहती है, ठीक है। आपका जो टर्सरी टिलर है वो सबसे ज़्यादा यंग होगा, उसके बाद एक और टिलर आएगा तो वो भी उससे भी ज़्यादा यंग होगा, ठीक है। तो आई होप ये टिलरिंग यहाँ पे समझ आई होगी, जो भी यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ठीक। अब एक चीज़ और बचती है, देखो ये जो राइस का येलो कलर का पेनिकल दिख रहा है ना, बस अब इसमें एक चीज़ और बच गई, ये रहा लीफ 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 लीफ, और लास्ट में निकलेगा पेनिकल, है ना। पेनिकल में हम ग्रेन्स की भी तो बात कर लें भाई, किसकी बात कर लें? ग्रेन्स की। ये रहे इसके ग्रेन्स, ये रहे इसके ग्रेन्स, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? ग्रेन्स, या फिर आप कह सकते हो इसके फ्लावर वगैरह भी तो आएंगे। तो इसके जो फ्लावर होते हैं वो इस तरीके से बंद होते हैं, लेमा एंड प्लेई से, ठीक है, लेमा एंड प्लेई। धान सबने देखा होगा, है ना, वो जो ब्राउन ब्राउन कलर का हस्क होता है ना, वो लेमा और प्लेई होता है। जो ब्राउन ब्राउन कलर का हस्क होता है, या येलो कलर का जो हस्क होता है ना, येलो कलर का, गोल्डन कलर का, जैसे भी होता है वो हस्क का कलर, वो क्या होता है? वो लेमा और प्लेई होता है। इसके अंदर जो इस मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 3 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा मैंने? कि राइस प्लांट में जो नंबर ऑफ स्टेमेंस है, दीज आर 3 इन नंबर, ठीक है। होने के लिए देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको देखो मिलिंग विलिंग ये अब आप पढ़ोगे कि भाई ब्रांड लेयर रिमूव होती है, एल्यूरोन लेयर रिमूव होती है, ये मिलिंग वाला पार्ट ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी लगभग इतनी मैंने आपको बतानी थी। क्या बोला हमने कि नंबर ऑफ स्टेमेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कितने होते हैं राइस के केस में? 3 होते हैं। मैं आपको वीट का भी एक बार बता दूं भाई, राइस में 3 है, वीट में 6 होते हैं, ठीक है। तो चलो बात आई होप यहाँ पे समझ में आई होगी राइस की मॉर्फोलॉजी की। भाई उसकी रूट क्या होती है आपकी? 2 टाइप की रूट होती हैं, जल्दी से रिवीजन अगर करना चाहो, सेमिनल रूट और
परमानेंट एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। और फिर हमने उसकी जब स्टेम के बारे में बात करी तो भाई हमने बोला कि स्टेम में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, लिग्यूल है, ऑरिकल है, लीफ सीथ है, लीफ ब्लेड है। फिर हमने एक लास्ट में क्या बात करी, हमने बात करी है ना टिल्डरिंग की बात करी कि भाई रेसिमोज ब्रांचिंग होती है, और लास्ट में हमने बोला नंबर ऑफ स्टेमन्स 3 है। तो ये राइस की मॉर्फोलॉजी था। आई होप समझ में आया होगा कि राइस का प्लांट एक्चुअल में कैसा है। कभी फील्ड में जाके ढंग से ऑब्जर्व करना तो बड़े अच्छे से समझ आएगा कि बात यहाँ पे क्या हो रही है। तो थैंक यू गाइज सो मच। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे सेशंस में मिलेंगे और नई चीज़ों को और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।